हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फोर्थ। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका हमारा रिवीजन चल रहा था। 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए थे रिवीजन के, माय फैमिली और माय एक्सटेंडेड फैमिली। ओके, और आज हम करेंगे चैप्टर 3 का रिवीजन यानी गेम्स वी प्ले। आज करूँगी मैं आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यानी चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी एक बार फिर से। वैसे तो हमने अच्छे से किया था जब इस चैप्टर को हमने पढ़ा था, समझा था, इसके वर्क किया था, लेकिन आज बारी है इस पर एक बार और नज़र डालने की ताकि हम इसका रिवीजन समझ सकें। और अगले वीडियो में आपको मैं कराऊंगी इसकी एक्सरसाइज ABNC। तो चलिए देखते हैं गेम्स वी प्ले यानी गेम्स जो हम खेलते हैं। अब गेम्स क्या हैं, हम क्यों खेलते हैं, वो कितनी तरह के होते हैं, वो सब इसमें दिखेगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक चीज़ सीखने को मिली थी हमें, RECREATION, ये है रिक्रिएशन। ये हमने पढ़ा था इसमें, रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब होता है वो काम जो हम फ्री टाइम में करते हैं, चाहे वो कहीं घूमने जाने का हो, चाहे टीवी देखो, चाहे फ़ोन यूज़ करो, चाहे गेम खेलो या स्विमिंग करो, डांस करो, ये सब होता है हमारा रिक्रिएशन। यानी फ्री टाइम को हमारा माइंड रिलैक्स करने के लिए हम जो काम करते हैं वो होता है रिक्रिएशन। ओके, तो उसके बाद हमने पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पे इसमें बोला था कि जो इंडोर गेम्स यानी I फॉर इंडोर, O फॉर आउटडोर। इंडोर यानी घर के अंदर, आउटडोर यानी घर के बाहर। तो जो गेम आप घर के बाहर खेलते हो उसके आपको O लिखना था, और जो घर के अंदर खेलते हो वहाँ लिखना था I। तो यह है कैरम, घर के अंदर खेलते तो मैंने लिखा I। फिर था क्रिकेट, बाहर खेलते तो O। फिर है चेस, घर के अंदर है तो I। बैडमिंटन O, लूडो I और फुटबॉल O। तो ये आपने फिल कर लिया होगा आई थिंक। अगर नहीं किया है तो आज की वीडियो के बाद आपको मैं फिर से दिखाने वाली नहीं हूँ, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अब देखिए गेम्स 2 टाइप के होते हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से बारी है इसकी बताने की। जो गेम हम घर के अंदर खेलते हैं, इनसाइड द हाउस, इनसाइड द हाउस यानी घर के अंदर जो गेम हम घर के अंदर खेलते हैं वो होता है इंडोर गेम, जैसे कैरम, चेस, लूडो। फिर है आउटडोर गेम यानी आउटसाइड द हाउस यानी घर के बाहर, जो घर के अंदर हम नहीं खेल सकते, पॉसिबल नहीं है। अगर घर बड़ा है हम ऐसे ही खेल रहे हैं टाइम पास के लिए तो अलग बात है, लेकिन उसका मेन जो जगह होती है वो होती है आउटसाइड यानी ग्राउंड में, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ये सब, हॉकी। फिर थे रूल्स ऑफ गेम्स। गेम्स के भी अलग अलग रूल्स होते हैं ताकि हम बिना लड़े, बिना झगड़े आराम से गेम को खेल सके और गेम में आर्ग्यूमेंट्स ना हो। इसके लिए इसमें ये था कि हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए, हमें अगर कोई गिर गया, उससे लग गई तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। हमें खेलते टाइम अच्छी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। वैसे तो हमें हमेशा अच्छी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, अच्छी भाषा बोलनी चाहिए। अच्छी भाषा का मतलब ये नहीं है कि आप हिंदी बोलें, इंग्लिश बोलें, वो नहीं। आप जो भी बोल रहे हैं अच्छा वर्ड बोलें, साफ़ सुथरा बोलें। ऐसा ना बोले कुछ कि किसी को गुस्सा आ जाए, कुछ उल्टी सीधी गालियाँ वगैरह ना दे खेलते टाइम। ओके, और अगर हर टाइम आप ऐसा कर सके तो ये तो और भी अच्छी बात है। और गेम के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। फिर देखिए गेम्स एट स्कूल, जो हम स्कूल में गेम खेलते हैं उनके बारे में था। फिर है गेम्स एट होम, जो अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद जो टाइम बचता है तो हम पार्क में जाके खेलते हैं, उनके बारे में था। फिर था एट द फेयर, यानी फेयर में जाके भी हम अपना रिक्रिएशन करते हैं। वैसे ये आप जो आज पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में वो सारा ही रिक्रिएशन ही है कि हम अपना टाइम कहाँ कहाँ स्पेंड करते हैं। एक तो गेम खेल के, फिर स्कूल में भी खेलते हैं, लंच टाइम में जब भी टाइम मिलता है तो खेलते हैं हम पार्क में जाके। स्कूल का प्लेग्राउंड होता है वहाँ पे भी खेलते हैं, या फिर प्लेइंग का पीरियड भी आता है तब भी खेलते हैं। फिर है गेम्स एट होम, घर पे तो सभी खेलते हैं, घर के आसपास भी कोई ना कोई जगह होती है, सब अपने अपने बच्चे फिक्स करके रखते हैं। फिर ये फेयर यानी मेले में भी जाते हैं हम टाइम स्पेंड करने के लिए। अलग अलग मेले होते हैं, कुछ फेस्टिवल के हिसाब से होते हैं और कुछ ऐसे ही होते हैं, तो वहाँ पे जाके हम अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं, घर के सामान खरीदते हैं, टॉयज़ खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, झूले में बैठते हैं। उसके बाद एट द सर्कस, सर्कस की बात हुई थी इसमें,
जो सबसे पहले वहाँ पे क्या मज़ा आता है, कौन आता है, फिर अलग अलग एक रिंग मास्टर होता है, वो एंट्री करता है, सबका वेलकम करता है, फिर बाउंसिंग होती है, डांसिंग होता है, जगलिंग होती है, फिर गर्ल्स आती हैं जो सॉसर्स लेके आती हैं, टी लेके आती है, चाय के कप लेके आती हैं, उस पर सिर पे रख के फिर वो लोग डांस करते हैं, साइकिल भी चलाते हैं उस बैलेंस को उस कप को बैलेंस करने के लिए करते हुए, और ऐसे करके बहुत मज़ा आता है। और ये सारा था आपका रिक्रिएशन आज के चैप्टर का। और आपको इसको अच्छे से समझने के लिए एक बार खुद को रिवीजन करना होगा, खुद इसको पढ़ना होगा, तब जाके समझ में आएगा। सब कुछ टीचर तो करके नहीं देंगे ना, खुद को भी तो पढ़ना होगा। तो चलिए अब देखिए लाइफ स्किल्स। वी शुड नॉट स्टॉप प्लेइंग विथ चिल्ड्रन हु कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स और स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। हम क्या करते हैं, कभी कभी खेलते वक्त अगर कोई दूसरा बच्चा आ जाए जो नया बच्चा है, जैसे हमारे यहाँ कोई किराए पे रहने आ गया, उनका बच्चा है, वो हमारी कास्ट का भी नहीं है, वो हमारे जैसा दिखता भी नहीं है, उसकी भाषा भी अलग है, तो हम क्या करते हैं, हमारा खेलना बंद कर देते हैं और उसको देख के बोलते हैं हम तो नहीं खेल रहे, तुम भी जाओ। तो ये गलत बात है, हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सबको एक साथ रखना चाहिए। अगर उसको नहीं आ रहा है तो उसको सिखाना चाहिए, उसे भी अपना फ्रेंड बनाना चाहिए। वी शुड प्ले टुगेदर विदाउट डिफ्रेंटिएटिंग बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। और कभी लड़का लड़की में भेदभाव किए बिना ही गेम खेलना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं ना, हम तो क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़कियां बैट को हाथ नहीं लगाती, लड़कियां बॉल नहीं फेंक सकती, कुछ बच्चे करते हैं ना ऐसा। तुम बैडमिंटन कैसे खेलोगी, तुम तो लड़की हो, तुम फुटबॉल को लात कैसे मारोगी, तुम तो लड़की हो। तो ऐसे वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने हैं। कोई भी गेम किसी के फिक्स हक में नहीं होता, हर गेम हर कोई खेल सकता है। ओके, अब देखिए क्विक रिकैप। वी प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स एवरी डे। हम अलग अलग तरह के गेम्स रोज़ खेलते हैं। आउटडोर गेम्स हेल्प द चिल्ड्रन यूज़ देयर एनर्जी। जो घर के बाहर गेम होते हैं उनमें बच्चों की एक्सरसाइज भी होती है और उनकी एनर्जी भी यूज़ होती है। तो ज़्यादातर आपको आउटडोर गेम ही खेलने चाहिए जब भी टाइम मिले या पॉसिबल हो। एवरी गेम हैज़ इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। हर गेम की अपनी अपने अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। द मेन अट्रैक्शन एट द फेयर इज़ द सर्कस। और मेले में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन यानी सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान खींचने वाली चीज़ होती है सर्कस। ओके, तो आज मैंने बताया आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, यानी इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन के बाद अगली वीडियो में बारी आएगी हमारे एक्सरसाइज की। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय।